मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव का इस समय चूंकि 6 चरण पूरे हो चुके हैं मतदान के, 7वें चरण की तैयारी है और 1 जून को 7वें चरण का चुनाव हो जाएगा। तो ये जो हम उत्तर प्रदेश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा सूबा है जहां 80 लोकसभा सीटें हैं और देश में प्रधानमंत्री का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों का मतलब कि जो राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश को फतेह करता है वो देश को फतेह करता है और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाता है। तो चूंकि इस बार उत्तर प्रदेश में इतनी एंटी इनकम्बेंसी क्या है, इसके पीछे अब चूंकि चुनाव का अब लास्ट फेज है, 7वां चरण होने को है, अब एकाएक आरएसएस और भाजपा के बीच में मंथन होने लगा कि आखिर कौन सी वजह थी कि बीजेपी का इतना इस तरह एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू हुआ, इतना हावी हुआ और बहुत ज़्यादा बीजेपी को लेकर लोगों में नाराजगी हुई। तो चूंकि इसमें कहीं ना कहीं अब कोई दिल्ली दरबार पर उंगली उठाता है तो कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर उंगली उठाता है। दरअसल ये बात सामने आई है कि जब सर्वे हुआ 2023 में, जब सर्वे हुआ और सर्वे में भाजपा ने ये एक बार जानने का प्रयास किया कि किस किस लोकसभा सीट में क्या स्थिति है। दरअसल उस समय हमारे देश में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम चल रहा था और उस समय चूंकि बयार थी भगवान राम के मंदिर को बनने की, क्योंकि 500 साल का इंतजार था और 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने को थी। तो उस समय जब सर्वे हुआ तो सर्वे में ये माना गया कि मंदिर के नाम पे लोगों को वोट मिलेगी, मोदी के नाम पे वोट मिलेगी, योगी जी का जो काम है उसके नाम पे वोट मिलेगी। हालांकि ये माना गया कि योगी जी ने इसमें सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ वे टिकट बदले जाएं जो 2 बार सांसद रह चुके, क्योंकि कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां सांसदों को लेकर अंतर्कलह है, विरोध है दूसरी जातियों में, और अगर उनका टिकट बदले गए तो एक लहर के तहत वहां सीट जीत सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल प्रत्याशी का विरोध है और उस विरोध का नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। लेकिन दिल्ली दरबार ने ये बात नहीं मानी और अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो डेंट बीजेपी को आने वाला है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में, वो सबसे ज्यादा वे प्रत्याशी हैं, वे 40 प्रत्याशी हैं जिनको लेकर उनके क्षेत्र में लगातार विरोध होता रहा। और चूंकि जब चुनाव शुरू हुआ तो चुनाव में मंदिर का मुद्दा पीछे चला गया, मोदी के नाम का वोट पीछे चला गया, जो इंडिविजुअल विरोध था सांसद को लेकर, क्योंकि जो 2 बार सांसद रह चुके उन्होंने क्या काम किया उस पर लोग चर्चा करने लगे और उसी पे लोगों ने वोट डाला। तो मैं एक बार बात करूंगा, ये ऐसे 40 सांसद हैं उत्तर प्रदेश के जिनको लेकर बहुत ज्यादा विरोध हुआ और अलग अलग लोकसभाओं में विरोध हुआ और वहां जातीय समीकरणों पर चुनाव हुआ और इसी का सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी है ये सांसदों के अपने क्षेत्र में हुई और वहां जातीय जो गुट थे बहुत सारे वो लामबंद हुए सांसदों के खिलाफ, वे सांसद जिन्हें बीजेपी ने तीसरी बार टिकट दिया। हालांकि बीजेपी के पास इतना अवसर था, बीजेपी का अपना कैडर वोट है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं संगठन में, अगर वहां टिकट बदल के किसी दूसरे पदाधिकारी को टिकट दिया सकता है, कार्यकर्ता को दिया जा सकता है, तो लोगों में वो जो एंटी इनकम्बेंसी थी व्यक्तिगत रूप से सांसद के खिलाफ, उसे दूर कर सकते थे और एक बेहतर वोट परसेंट वहां से मिल सकता था। तो मैं एक बार चर्चा करूंगा ये जो जिस पे चर्चा हो रही है इस समय भाजपा कार्यालय में, कि वे ऐसे कौन कौन सी जो जहां गलतियां हुई जिसकी वजह से भाजपा को चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि ऐसी 40 सीट हैं, हालांकि सीट तो 45 है और 45 में कुछ सीट ऐसी हैं जो सांसद पहली बार बने, उनका बहुत ज़्यादा विरोध था, उनसे गलतियां हुई और उनकी वजह से वहां विरोध होना शुरू हो गया, क्योंकि उन्हें टिकट दिया गया तो विरोध उनका भी हुआ। अब मैं अगर बात करूं सहारनपुर से, तो मैं सहारनपुर से बात उठाता हूं कि राघव लखनपाल शर्मा 2009 में वो चुनाव लड़े, 2014 में चुनाव लड़े, 2019 में चुनाव लड़े और 2024 में उन्हें टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं वहां नाराजगी थी उनके काम को लेकर कि वो देहात क्षेत्र में कम जाते हैं। दूसरा नाम मुजफ्फरनगर में डॉक्टर संजीव बालियान का है, वो भी क्योंकि 2 बार सांसद रहे, उनको लेकर भी बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी रही, बहुत ज़्यादा और कई सारी जातियाँ नामबंद रही। तीसरे गौतम बुद्ध नगर के डॉक्टर महेश शर्मा हैं, डॉक्टर महेश शर्मा को लेकर भी भारी भयंकर विरोध हुआ, चूंकि अभी त्यागी समाज का एक बड़ा अगर हम 2023 की बात करें तो बहुत बड़ी रैली हुई थी उस सांसद को लेकर और यहाँ सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। हालांकि अभी कुछ कहना चला, अभी चूंकि 4 जून को मतगणना के रिजल्ट आएंगे, उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो तनाव हुआ, जो डेंट की बात आई, वो मैं जो नाम बता रहा हूँ वो सभी वही सांसद है जो 2 बार रह चुके।
मुरादाबाद से ठाकुर सर्वेश सिंह, बुलंदशहर से डॉक्टर भोले सिंह, अलीगढ़ से सतीश गौतम, अमरोहा से कुंवर सिंह तंवर। कुछ सांसद ऐसे हैं कि जिनका टिकट काट दिया गया, उनकी वजह से वहाँ भाजपा सीट हारने जा रही है, और कुछ टिकट ऐसे हैं कि उन्हें दिया गया तो उनकी वजह से भाजपा जो है जीतने वाली है। अगर मैं अमरोहा की बात करूं तो कुंवर सिंह तंवर यहाँ सीट जीत सकते हैं। अगर मैं मथुरा की बात करूं तो यहाँ हेम मालिनी को लेकर बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी। आगरा की बात करूं तो यहाँ एसपी बघेल, हालांकि मजबूत ये बड़े नेता हैं। एटा की बात करें तो राजवीर सिंह, क्योंकि उनका भी बहुत ज़्यादा भयंकर विरोध हुआ। मैं बदायूं की बात करूं तो दुर्विजय साक्य। मैं आंवला से बात करूं तो धर्मेंद्र कश्यप। मैं लखीमपुर खीरी की बात करूं तो अजय मिश्रा टेनी, इसको लेके जो थार का प्रकरण आया था उसको लेकर लगातार बवाल हुआ। मैं बात करूं धौरहरा से रेखा वर्मा, सीतापुर से राजेश वर्मा, हरदोई से जयप्रकाश रावत, मिश्रिख से अशोक रावत, उन्नाव से साक्षी महाराज, मोहनलालगंज से मंत्री हैं इस समय देश में कौशल किशोर, लखनऊ से कुछ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, क्योंकि इनका भी इस बार चुनाव बहुत आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा वहाँ टकराव है आमने सामने। अमेठी की बात करें तो स्मृति ईरानी, सुल्तानपुर की बात करें तो मेनका गांधी और स्मृति ईरानी भी अपने आप में श्योर नहीं है कि वहाँ से सीट निकल जाएगी, बहुत टाइट टकराव है। इटावा से बात करें तो रमाशंकर कठेरिया, कन्नौज से बात करें तो सुब्रत पाठक, क्योंकि यहाँ अखिलेश यादव कुछ चुनाव लड़े, सुब्रत पाठक का और अखिलेश यादव का टाइट मुकाबला रहा। मैं अकबरपुर से बात करूँ तो देवेंद्र भोले, जालौन से बात करूँ तो भानु प्रताप वर्मा हैं, झांसी की बात करूँ तो अनुराग शर्मा हैं। हालांकि अनुराग शर्मा भी बहुत हाईएस्ट वोट से जीते थे, लेकिन जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तो जीत का अंतर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। मैं बाराबंकी की बात करूँ तो यहाँ राजा रानी रावत, फैजाबाद की बात करूँ तो लल्लू सिंह, क्योंकि लल्लू सिंह फैजाबाद से हैं और अयोध्या को लेकर एक बड़ा इशू है पूरे देश में, राम मंदिर को लेकर। अयोध्या इतना फेमस है कि पूरे देश में अगर मूवमेंट चला तो अयोध्या के नाम पे चला, लेकिन लल्लू सिंह तीसरी बार है, यहाँ भी बहुत टाइट मुकाबला है, कौन जीतेगा ये 4 जून को पता चलेगा। मैं गोंडा की बात करूँ तो कीर्ति वर्धन सिंह हैं। डुमरियागंज से बात करूँ तो जगदम्बिका पाल पहले कांग्रेस के बड़े नेता रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, वो तीसरी बार बीजेपी ने टिकट दिया है। मैं बस्ती की बात करूँ तो हरीश द्विवेदी युवा जो 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 भाजपा है, भारतीय युवा मोर्चा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और तीसरी बार उन्हें टिकट मिला है, हालांकि उनका भी बहुत विरोध हुआ। संत कबीर नगर की बात करें तो परवीन निषाद, चूँकि पहले गोरखपुर से चुनाव लड़े थे और फिर दूसरी बार संत कबीर नगर से उन्हें टिकट दिया गया है। मैं महाराजगंज की बात करूँ तो पंकज चौधरी को चूँकि इस बार 7वीं बार टिकट दिया गया। पंकज चौधरी में स्थापित नेता हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान की उसमें नहीं है, हालांकि इस बार विरोध है, 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं तो वहाँ इस बार कुछ लामबंद हुए हैं कुछ लोग, तो वहाँ भी इस बार विरोध है। अगर मैं चंदौली की बात करूँ तो महेंद्र नाथ पांडे, जो वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और सेंट्रल गवर्नमेंट मंत्री भी हैं। और मैं मछली शहर की बात करूँ तो बीपी सरोज। तो ऐसे भदोई की बात करें तो यहाँ विनोद बिंद हैं, और ऐसे क्योंकि शाहजहाँपुर की बात करूँ तो यहाँ अरुण सागर हैं। मैं फतेहपुर की बात करूँ तो यहाँ निरंजन ज्योति हैं। कौशाम्बी की बात करूँ तो यहाँ विनोद सोनकर है। मतलब ये 40 ये सामने आया है कि योगी जी ने बीच में सवाल खड़ा किया था कि एक सर्वे जो लगातार उनके सामने बात आती है कि कुछ ऐसे सांसद जो 2 बार सांसद रह चुके हैं उनका इंडिविजुअल विरोध है, इसलिए उनका टिकट बदला जाए, और वहाँ बीजेपी का बड़ा केडर है, जो भी कोई चुनाव लड़ेगा तो विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिस समय सर्वे किया गया उस समय भगवान राम के मंदिर को लेकर पूरी बयार थी, तो सर्वे में यह आया कि वोट किसी सांसद के नाम पे नहीं मिलेगी, वोट मोदी जी के और भगवान राम के नाम पे मिलेगी। लेकिन चुनाव में ऐसा हो नहीं पाया। जो विरोध था, जो सांसदों का इंडिविजुअल विरोध था, वो इंडिविजुअल विरोध सामने आ गया, और ना भगवान राम के मंदिर को लेकर कोई बयान चली और ना मोदी के नाम पे ऐसी बयान चली। लगातार जो मुद्दे थे लोकल, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, व्यापारियों का मुद्दा हो, वो मुद्दा लगातार हावी रहा। तो हालांकि अब 7वें चरण का चुनाव 1 जून को है, और उत्तर प्रदेश की जो कि 13 लोकसभा सीटें हैं, वहाँ खुद मोदी जी भी हैं, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी वहीं से चुनाव लड़ रही है। तो तमाम जो वीआईपी लीडर हैं वो इस 7वें चरण में प्रत्याशी हैं। तो 1 जून को चुनाव है, और 7 और 4 जून को तमाम स्थिति साफ हो जाएगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी गलती हुई, बाद में एनालिसिस होगा। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। जो बातें इस समय होती हैं, क्योंकि भाजपा कार्यालय में इस पर चिंतन भी होना शुरू हो गया कि ऐसी क्या कमियां रही जिस वजह से एंटी इनकम्बेंसी इतनी हावी है और भाजपा को नुकसान होना दिखाई दे रहा है।